जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज है इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत क्यों खास होता है और इससे संबंधित अन्य कौन सी बातें हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। वहीं यह व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ रहा है, इसलिए इसका और भी अधिक महत्व है। सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एकादशी के दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाए और व्रत रखा जाए तो व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, यह एकादशी तिथि पितृपक्ष के दौरान पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आपको बता दें, यह एकादशी तिथि इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप मात्र पूजा कर रहे हैं और व्रत रख रहे हैं तो इससे पितृदोष से भी छुटकारा मिल सकता है। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी की पूजा विधि क्या है, जानेंगे। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के साथ साथ पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपने पितरों की श्राद्ध तिथि पता नहीं है तो आप इस दिन और सर्व पितृ अमावस्या के दिन विधिवत रूप से उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य करने का भी विधान है, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी की पूजा विधि किस प्रकार से है, जानेंगे आगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें। इस दिन पूजा घर के स्थान को अच्छे से साफ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें। उसके बाद गंगा जल से प्रतिमा का शुद्धिकरण करें और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। आप भगवान विष्णु को चंदन, दही, दूध, शहद अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद आरती करें और चाहें तो संपूर्ण दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप कर सकते हैं। अब आगे हम सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन दिया व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महाज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए।
इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गऊ को दें तथा धूप, दीप, गंध, धूप, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गए। तो ये है इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व और उसकी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा।